धार शहर की आधी आबादी की प्यास बुझाने वाला ऐतिहासिक मुंज सागर तालाब अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। भरपूर बारिश के बावजूद तालाब अधूरा भरा है और इसके पीछे जिम्मेदार विभागों की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। धार जिला मुख्यालय, जहां करीब 1 लाख से अधिक की आबादी रहती है, यही नहीं शहर में विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी रहते हैं, लेकिन इस शहर का प्रमुख पेयजल स्रोत मुंज सागर तालाब लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहा है। रियासतकालीन यह तालाब हर साल शहर की आधी से ज्यादा आबादी को गर्मियों में पानी की किल्लत से बचाता है, लेकिन पिछले 2 साल से स्थिति बदतर होती जा रही है। इस साल अब तक करीब 42 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है, फिर भी तालाब सिर्फ 50 से 55% ही भर पाया है। स्थानीय पार्षदों और जागरूक नागरिकों का आरोप है कि तालाब की मुख्य जल आवक का स्रोत कालूखेड़ी नाले को समय पर नहीं खोला गया। परिणाम स्वरूप पानी खेतों में फैल गया। जहां फसलें तो खराब हो रही हैं, वहीं आवक न होने से मुंज तालाब पानी से अधूरा रह गया। कांग्रेस जिला प्रवक्ता अजय सिंह ठाकुर और पार्षदों ने पूर्व में कलेक्टर को ज्ञापन देकर रेलवे विभाग और नगर पालिका की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई थी, लेकिन प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इस मंगलवार को एक बार फिर जनसुनवाई में आवेदन देकर प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया। अजय सिंह ठाकुर एवं स्थानीय निवासी तथा पार्षद का कहना है कि यदि इस समस्या का तुरंत समाधान नहीं निकाला गया तो गर्मियों में शहर को गंभीर जल संकट झेलना पड़ेगा और किसानों की फसलें भी प्रभावित होती रहेंगी। नेताओं का यह भी कहना है कि मुंज सागर व देवी सागर तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए केंद्र सरकार से करोड़ों रुपए का आवंटन हुआ था, लेकिन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण वह राशि लैप्स हो गई और दोनों ही तालाब अतिक्रमण और गंदगी से भरे पड़े हैं। मुंज सागर तालाब में जंगली पौधों का जाल बिछता जा रहा है, जो पूरे तालाब में फैल सकता है। इससे तालाब का पानी भी दूषित होगा। धार का यह जीवनदायिनी तालाब भरपूर वर्षा के बावजूद आधा खाली है। सवाल यही है कि आखिर कब तक प्रशासन की यह अनदेखी शहरवासियों को जल संकट की ओर धकेलती रहेगी। हमारा धार प्रशासन बहुत ही सुस्त है। हमने इस तालाब के लिए पिछले बारिश के पूर्व से ही एक आंदोलन चलाया था और श्रीमती रोशनी पाटीदार जी को हमने आवेदन दिया था कि इस तालाब के नाले की एंट्री चालू कराई जाए ताकि बारिश का पानी इसमें तालाब में आ जाए और नगर का पूरा 100% पानी इस तालाब में आए और नगर की जो बोरिंग है वो बराबर चालू रहे। पर प्रशासन के द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कल मंगलवार होने के चक्कर में हम जनप्रतिनिधिगण आवेदन दे के आए डीएम साहब को। उन्होंने कल हमें आश्वासन दिया था कि कल आपके यहाँ कुछ ना कुछ व्यवस्था करके हम ये पानी की आवक चालू कर देंगे, पर अभी तक हम वापस गए वहाँ पे देखने तो अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और हम ये चाहते हैं कि अगर वो कार्रवाई अगर नहीं होगी तो फिर हम जनप्रतिनिधिगण मिल के और वहाँ रेलवे विभाग के वहाँ जो बाउंड्री बनाई उन्होंने पुल बनाया है उस पुल के वहाँ पर जाकर आंदोलन करेंगे या फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। आपका परिचय? ईश्वर सिंह ठाकुर, पार्षद, वार्ड क्रमांक 3, निवासी, नौगांव, धार। दादा, ये मुंज तालाब जो है खाली है, क्या कारण है इसका? इसका कारण सूर्य जो पानी आया था उस पहाड़ी का, उसमें ही फूट गया था पानी फूटने के बाद में इसमें पानी आया ही नहीं, तो ये मुंज तालाब अभी तक फुल हो जाता। बहुत सा पानी निकल गया उधर। पानी कहाँ से आता है ये वाला? ये पानी आता है वो कालूखेड़ी के इधर से। तो क्या कारण है, आवक क्यों बंद हो गई इसकी? तो अभी फूट गया नहीं और ये रेलवे वाले उन्होंने सब दूर वो कर दिया, पानी इधर से काट दिया, उधर कट गया, पानी ख़त्म ही हो गया। इससे क्या अपने को समस्या आ सकती है गर्मी में? गर्मी में बहुत ज़्यादा आएगी समस्या। जब तक ये फूल फाल नहीं हो, पानी इसमें आता पानी नहीं हो, जब तक ट्यूबवेल भी सब बंद होना है और जानवर पीने का भी प्रॉब्लम आएगा, इंसान पीने का भी प्रॉब्लम आएगा और ट्यूबवेल इस तालाब से ही जिंदे है। क्या नाम है आपका? दुर्गालाल। धार में 42 इंच बारिश हो चुकी है और सबसे बड़ा जो मुंज सागर तालाब है धार का, वो अभी भी खाली है। क्या कारण है इसका? इसका कारण जिम्मेदार लोगों की अनदेखी और लापरवाही। यहाँ रेलवे का कार्य चल रहा है, रेलवे वालों ने पूर्व में ही उनके कार्य चलते हुए में कालूखेड़ी का जो नाला आना चाहिए, जिससे इस ये तालाब पूरा भराता है, उस कालूखेड़े के नालों को रोक रखा है, जिसका हम जनप्रतिनिधिगण द्वारा, पार्षद दल द्वारा पूर्व में भी जो पूर्व में एसडीएम महोदय थी उनको हमने कहा गया था, नगर पालिका कहा गया था, कलेक्टर साहब को इससे अवगत कराया गया कि भाई इसे समय रहते खोल दिया जाए जिससे पानी तालाब में आ सके और तालाब भरा सके, पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अभी इतनी अधिकतम वर्षा हुई, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 43% वर्षा हुई, जबकि धार की औसत वर्षा 35% होती है, जो कि 43% होने के बाद भी अभी गणेश विसर्जन के पूर्व भी हमारे द्वारा, पार्षद दल के द्वारा इस क्षेत्र का पूरा निरीक्षण किया गया और प्रशासन को अवगत कराया गया कि भाई अभी बारिश चल रही है, अभी नालों की आवक हो रही है, अभी इसे खुलवा दिया जाए, रेलवे को कह दिया जाए, खोल दिया जाए, जिससे तालाब पूरा भरा दिया जाए। फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अभी कल मंगलवार को जो जनसुनवाई होती है उसमें पहुँच करके हम सब पार्षद दल ने
हम सब नेतागण ने वहाँ पर भी उन्हें जनसुनवाई में भी आवेदन दिया है कि कैसे तैसे सोया प्रशासन जाग जाए और इसमें ये जो पानी की आवक जो होना है, कभी इंद्र देवता अप्रसन्न हो जाए और पानी आ जाए तो कम से कम जो ये मुनसागर तालाब है जिससे धार नगर की 100% जनता 100% होल रिचार्ज रहते हैं, जिससे भीषण से भीषण गर्मी में पानी की समस्या नहीं आती है, ना आ पाए, ऐसा कर लिया जाए। पर फिर भी 24 घंटे बीत जाने के बाद भी शासन प्रशासन पूर्णतः सोया हुआ है। हमने इस संबंध में रेलवे बोर्ड से भी कई निवेदन कई बार कर चुके हैं, पर वो नहीं जान रहा। हमारा यह दुर्भाग्य है कि हमारे धार से ही बीजेपी की सांसद है जो महिला मंत्री, जो जाके जिसको इस बात को सांसद तक पहुंचा सकती है और केंद्र में कह करके इसका हस्तक्षेप दूर कर सकती है। हमारे यहाँ वरिष्ठ लीडर माननीय नीना विक्रम वर्मा जी, वो जो भी बीजेपी से हैं, उनके भी माननीय वर्मा जी के संबंध सबसे हैं, जो इनके कहा कोई भी नहीं टालता है। वो भी कह सकते हैं धार नगर पालिका जो गठित है वो भी कहीं न कहीं बीजेपी से ही है। और यहाँ प्रदेश के तेज तर्राट नेता कहे जाने वाले प्रभारी मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, उनके पास तक भी ये बातें गई हैं। पर हमारा ये दुर्भाग्य है कि इतने जागरूक नेता जो कहे जाते हैं उनके द्वारा भी इस पर कोई फोकस नहीं किया गया है और इसे भरने के लिए किसी तरह से कोई ध्यान नहीं दिया गया है, ना ही रेलवे से किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई है। मेरा आपके माध्यम से आखिरी बार प्रशासन को, नगर पालिका को, सांसदगण को, विधायकगण को और विशेषकर रेलवे बोर्ड को, जिनके कारण पानी रुका है और आसपास के खेतों में भराया है, खेतों में भी किसानों का भी नुकसान हो रहा है और जो जिसके कारण मुनसागर तालाब पूरा नहीं भर पाया है, इनसे हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द बारिश आने के पूर्व, जैसा कि आज 15 तारीख से बारिश का वापस अलर्ट बताया गया, उसके आने के पूर्व इस नाले को खोल दे जिससे पानी की पूरी आवक हो सके। अगर अब इन्होंने ये लोग नहीं किया गया तो भारी जन समर्थन के साथ पूरी धार शहर की जनता के साथ भीषण आंदोलन किया जाएगा, सोए हुए प्रशासन को जगाया जाएगा और इन पर कार्रवाई की मांग करते हुए जब तक उस आंदोलन को खत्म नहीं किया जाएगा, जब तक ये समस्याओं को पूर्ण न कर ले। अजय डॉक्टर मनोहर सिंह ठाकुर, मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिनिधि, जिला कांग्रेस प्रवक्ता, पार्षद प्रतिनिधि धार। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।